हेलो दोस्तों, आज ये डे 45 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 28। ये शांतवंत गतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोहिनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़विताः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वह मोह से मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्लोक 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण ग्रहण कर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं वे ब्रह्म अपनी आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान जाते हैं। श्लोक 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो मुझे अधिभूत और अधिदेव तथा अधियज्ञ के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी चेतना में लीन रहती हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8, जो कि है अक्षर ब्रह्म योग। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच। श्लोक 1। किं तद् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। श्लोक 2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव को क्या कहते हैं, अधियज्ञ कौन है और यह शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है, मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है, प्राणियों की दैहिक कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म कहा जाता है। श्लोक 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, भौतिक अभिव्यक्ति जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का विश्व रूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 45 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।